अतिथि सत्कार, साधु सत्कार की बड़ी महिमा है, करना ही चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत हैं वो सब वहीं छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है। मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कहिए, क्या आज्ञा है। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके भिखारी है, चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी अतिथि सत्कार है। कोई भी, भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धन की व्यवस्था या और जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए। वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा कर रखनी चाहिए। जैसे जानकी जी अकेले पर्णकुटी में, तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी कि इसके बाहर मत जाना, अंदर से ही, अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो अंदर ही करना, इस रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। पर जानकी जी अतिथि सत्कार की विशेष भावना के कारण उस रेखा को पार कर गई, तभी रावण उठा ले गया, नहीं सामर्थ्य नहीं थी, वो उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि रेखा पार करे। ऐसा समय का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई सदस्य नहीं पर अतिथि आया हुआ है तो आप बाहर, राधे श्याम आपको अगर रोटी चाहिए तो दे सकते हैं, अन्यथा प्रणाम। कटु वचन बोलकर तिरस्कार करके भगाना मानो उसके पापों को स्वीकार करना। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अब ये कर्म कल्याणकारक नहीं रहा, ये बंधनकारक बन गया। ध्यान दीजिए, जो हम 4 लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को प्रकाशित करते हैं तो बड़ा सात्विक कर्म किया हुआ भी वो बंधनकारक बन जाता है और प्रायः अहंकारी पचने नहीं देता। हम वृंदावन में गए थे, इतने का भोग लगाया था, इतना बिहारी जी को भोग लगाया, इतने संतों को पवाया, ऐसा किया वैसा, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। अब वही कर्म तुम्हारे बंधन, शुभ बंधन जैसे अशुभ बंधन, ऐसे शुभ बंधन कारक बन गया। तो इसमें जो सम्मान की, स्वार्थ की, अहंकार की भावना से कर्म किया जाता है वो यज्ञार्थ कर्म नहीं होता, चाहे जितना बड़ा कर्म हो। जैसे शास्त्रों में पाया गया है कि यदि अपने कल्याण के लिए गुरुजनों से, संत महापुरुषों से सभा में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दोनों पवित्र होते हैं। पर यदि उसके मन में प्रवक्ता के प्रति परीक्षा के लिए या ये सभा जाने कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, देखो मैं किस कोटि का प्रश्न करता हूं, सभा मेरा आदर दृष्टि रखे, हमारे ऊपर सम्मान करे, ये यज्ञार्थ नहीं हुआ। इसमें दोनों की पवित्रता वाली बात नहीं आएगी। तो साधक को छोटी छोटी अपनी वृत्तियों को भगवत समर्पित करने पर ही कार्य बनेगा। हम एक एक वृत्ति के द्वारा जो चेष्टा करें वो भगवत समर्पित। मुक्त संगहा समाचर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संग तो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के लिए ही आदेश किया गया कि उनका संग करे, अन्यथा ना। असंग एकश्चरण रहस चित्त मनंत ईसे, अगर संग की बात आई तो युंजीत तद वृत्ति साधु सुचेत प्रसंगा,
जिनका चित्त निरंतर भगवत प्रसंग में रमण करता रहता है, ऐसे साधुओं का संग करे, नहीं तो असंग रहे। जित संग दोषा तभी हो सकता है जब महात्माओं का संग हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो और सबसे असंग हो करके भगवत प्रीत्यर्थ तत्सुख भावना से कर्म किया जाए, यज्ञार्थ कर्म किया जाए, तो बड़े आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। आपके पास जो भी सामग्री हुई भगवत प्रदत्त है। भगवान कह रहे यदि तुमने उस सामग्री में हिस्सा नहीं लगाया तो यो भुंगते स्तेन एवशाह, वो चोर है, उसे मैं दंड देता हूं। ये मत समझो कि तुम्हें जो सामग्री मिली केवल आपकी ही है। जब रसोई में अन्न बनता, एक रोटी पहले गौग्रास बनती थी, अब कुत्ता ग्रास बनता होगा, गौग्रास तो बनता नहीं। कैसे गौ है नहीं तो ग्रास कहां पाओगे, कहां गौ है। कैसा कलयुग का, जहां गाय मूत्र त्याग करती थी वो तीर्थों के समान पवित्र स्थान हो जाता था। गौ में धर्म वास करता है। पहला ग्रास जो थाली प्रभु को गई, इसके बाद पहली रोटी गौ के लिए निकाली। एक रोटी लेकर के हमने देखा है, छत में जाकर तोड़ करके डाल दिया।